तो हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर वीडियो मैंने कैरियर गाइडेंस के रिलेटेड अपलोड किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताया था, डिप्लोमा किससे करना चाहिए और उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, तो बहुत सारा उसके अंदर बच्चे लोगों के डाउट्स वगैरह प्रॉब्लम क्रिएट हुए, तो बच्चे लोगों को मैं उनके डाउट्स वगैरह जो रहेंगे वो क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो एक एक करके डिप्लोमा का एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो डिप्लोमा की एलिजिबिलिटी जो होती है आफ्टर 10th होती है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो 10th के बाद में ही। डिप्लोमा के कॉलेजेस वगैरह आप लोग नियर बाय मुंबई में भी देखेंगे तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर 10th के रिज़ल्ट के बेसिस में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज की हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही कम परसेंटेज में ईजीली गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे लोगों को आप लोग ने देखा रहेगा कि आफ्टर 10th बच्चे स्ट्रीम सिलेक्ट करता है, कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स के अंदर चले जाते हैं। ठीक है ना, जिसकी वजह से डिप्लोमा के अंदर बहुत ही कम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और बहुत कम स्टूडेंट्स अप्लाई करने की वजह से वहाँ का परसेंटेज ऑफ क्राइटेरिया बहुत ही कम होता है। तो बहुत कम परसेंटेज में वहाँ पर इजीली एडमिशन हो जाते हैं। ठीक है, इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर भी। ओके, तो एक तो ये हो गया कि वो परसेंटेज के बारे में मैंने बता दिया और एलिजिबिलिटी बता दिया कि 10th आप लोगों का पास होना चाहिए। ठीक है, देन सर फ़ीस स्ट्रक्चर के रिलेटेड बताइए। तो फ़ीस स्ट्रक्चर आप लोगों का क्या है कि फ़ीस स्ट्रक्चर आप लोगों का बहुत ही ईजी क्या है कि डिप्लोमा में गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आप लोग जाओगे तो आप लोगों का अप्रॉक्सीमेट 10,000 to 30,000 के अंदर पर ईयर का होता है। जो आप कोई भी स्ट्रीम भी लोगे, आप साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, इवन प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर ये फ़ीस होती है। तो उतनी फ़ीस आप लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर डिप्लोमा में अगर एडमिशन हमारा हो जाता है तो हम लोगों का 20,000, 18,000, 20-25,000 विच डिपेंड ऑन योर कोर्सेज यू हैव टू सिलेक्ट। ठीक है, तो वो कोर्स के बेसिस में हमारा ये डिप्लोमा के अंदर का फ़ीस स्ट्रक्चर होता है। बट ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 10,000 से लेकर 30 के बीच में होता है पर ईयर का। ओके, तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर के रिलेटेड बता दिया। प्राइवेट कॉलेजेस में वेराइज डिपेंड अपॉन द कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये सब चीज़ों पे होता है। ठीक है, थर्ड चीज़ अगर मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊँ सर, ड्यूरेशंस क्या चीज़ होती है। तो ड्यूरेशन के रिलेटेड मैं अगर आप लोगों को बता दूँ तो डिप्लोमा का ड्यूरेशन जो होता है वो 3 ईयर का होता है। तो 3 ईयर मीन्स क्या होता है कि 3 ईयर के अंदर आप लोगों का डिप्लोमा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये थर्ड अपॉर्चुनिटी से आप लोगों के पास में 3 ईयर का डिप्लोमा आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, अच्छा सर, इसका फ्यूचर स्कोप क्या हो जाता है। फ्यूचर स्कोप के रिलेटेड अगर आप लोगों को मैं बताऊँ तो इसके अंदर एक्चुअली आफ्टर डिप्लोमा आप पहली बात तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि आफ्टर डिप्लोमा आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। यानी कि आपका आफ्टर 10 3 ईयर, यानी कि जहाँ पर एक रेगुलर स्टूडेंट जो होते हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स मींस जो 10th के बाद में 11-12 के लिए अप्लाई करते हैं, आफ्टर 12th वो डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं या किसी और कोर्सेज में अप्लाई करते हैं। तो अगर आप लोग जनरली अगर देखा जाए तो 3 साल के अंदर तो बच्चा स्टेबल बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। अब वही चीज़ अगर आप लोग इसके अंदर देखेंगे फील्ड में, किसकी फील्ड में, डिप्लोमा की फील्ड के अंदर, तो आफ्टर 10th आप लोग 3 साल के अंदर आप लोग एक स्किलेबल पर्सन बन जाते हैं। स्किलेबल पर्सन बनने का ये फ़ायदा हो जाता है कि आप लोग इस कोर्स के बेसिस में ना 3 साल के बाद में कहीं पर भी जॉब लग सकते हो। इवन गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ वगैरह जो आती है आपके कोर्स के रिलेटेड, उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और ऑब्वियसली एज आप लोगों की 18+ हो जाएगी जब तक जाते जाते, क्योंकि 10th में ही आपका 14 to 15 होता है। तो 18+1 19 तक के अप्रॉक्सीमेट आप लोग हो सकते हो। यानी कि ये समझ जाओ कि बहुत ही अर्ली एज में आप लोग काम, ये बेनिफिट होता है डिप्लोमा का। बट जिसके लिए क्या प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे लोगों को इसका अवेयरनेस ही नहीं होता है और ना तो लोग एक दूसरे से इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते। इसका बड़ा ड्रॉबैक मैं अगर ठीक है बोलना तो सही नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, एक्चुअली कैसा ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले लोग भी हैं ना इसके बारे में नहीं बताते हैं, क्योंकि इसकी वजह से उनका जो कोर्सेस है वो सेल नहीं हो पाते। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं खुद भी एक क्लास का ओनर हूँ। अगर मैं बात करूँ कोर्सेस वगैरह के लिए, तो मैं 11th 10th के बच्चे लोगों को पढ़ाऊँगा, 11th पढ़ाऊँगा, 12 पढ़ाऊँगा, इवन डिग्री के अंदर भी मैं बच्चे लोगों को पढ़ाता हूँ, जिससे अगर वो बच्चा मेरे पास में 10th आ गया तो 3 से 5 साल तक के मेरे पास में रहेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि अगर वो आफ्टर 10th वो बच्चा डिप्लोमा में चले जाता है तो मेरा क्या लॉस हो जाएगा कि बच्चा 11 में नहीं आएगा, 12th में नहीं आएगा, इवन डिग्री के अंदर भी नहीं आएगा। तो 4 to 5 ईयर तक का मेरा लॉस हो जाएगा। लेकिन अपने बेनिफिट के चक्कर में हम दूसरों को लॉस में नहीं ढकेल सकते ना। तो इसके लिए
ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि डिप्लोमा में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, अगर आप कर सकते हो तो ट्राई कीजिए, आप लोगों का फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन मैंने पता है कि ऐसे लोग जिनके फैमिली बहुत ज़्यादा आप लोगों को पढ़ाने के लिए सीरियस नहीं है, या आपके पास में उतना फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है, फैमिली में, या आप बहुत ही जल्द सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों का क्लियर हो गया। उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में भी मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया है। उसके क्या बोलते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया है मैंने आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज़ होता है कि सर कोर्सेज़ क्या क्या होते हैं यहाँ पे। तो कोर्सेज़ ऑलमोस्ट आप लोग देखोगे ना, जो इंजीनियरिंग के बड़े बड़े सेक्टर्स होते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर भी अगर आप लोग देखा जाए, है ना, या ऐसा भी बोल सकते हैं इंजीनियरिंग के और मैनेजमेंट के भी बहुत सारे कोर्सेज इसके अंदर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ, जैसे कि सिविल डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल हो जाता है, डिप्लोमा इन आईटी होता है, ठीक है, कंप्यूटर के रिलेटेड होते हैं। तो ये सारे जो बड़े बड़े कोर्सेज ऑफ डिप्लोमा होते हैं ना, वो आप लोगों को इस फील्ड के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ में अगर आप लोग नॉन टेक्निकल स्किल के अंदर भी जाना चाहते हो तो डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट होता है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स आप लोग कर सकते हो। और फिर उसके बाद में डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट होता है, जिसके अंदर आप लोग टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट वगैरह की कंपनी वगैरह के अंदर जॉब वगैरह कर सकते हो उसके बेसिस में, ठीक है। तो ये नॉन स्किलेबल कोर्सेज़ वगैरह होते हैं। डिप्लोमा इन ग्राफिक होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर के रिलेटेड होता है। तो ये सारे कोर्सेज़ वगैरह के अंदर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जिसके अगर टेक्निकली अगर जो बंदा इंटरेस्टेड नहीं होता है कि टेक्निक मशीन वगैरह से ज़्यादा उनका वो नहीं है, मैनेजमेंट फील्ड के अंदर अगर वो बच्चा अच्छा है, ठीक है, उस फील्ड में कर सकता है, तो उस फील्ड में जा सकता है। तो ये कोर्सेज़ के बारे में था। बाकी आप डिटेल सर्च करोगे, आजकल बच्चे भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, चैट जीपीटी का यूज़ करिए, गूगल का यूज़ कीजिए और कोर्सेज़ वगैरह के बारे में निकालिए आप लोग। और नियर बाय जहाँ पे भी डिप्लोमा कॉलेजेस है, आप वहाँ पर जाकर इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करके आप लोगों की ये चीज़ें क्लियर हो जाती, ठीक है। तो एक मरतबा आप लोग इसको साइड में रख के सोचिए इसके रिलेटेड। अगर आप लोगों के पास में ऐसी सिचुएशन है तो आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हो डिप्लोमा के कोर्सेज़ के लिए। ओके, थैंक यू। और अगर कुछ और आप लोगों को इसके बारे में जानना है तो आप मुझे डीएम कीजिए, मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। हमारे कैरियर अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ न्यू अपडेट या कुछ ऐसी चीज़ें के बारे में मैं आपको बताते रहूँगा, जो चीज़ आप लोगों ने नहीं सुना होगा, जिनके बारे में पता नहीं होगा। तो उसके लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को, इंस्टा चैनल को, है ना, फॉलो करके रखिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड कीजिए इस कोर्सेज़ के रिलेटेड। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि भाई कैरियर हम लोग डिफरेंट चीज़ों से भी अचीव कर सकते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में नहीं इंटरेस्टेड होते हैं उन लोगों के लिए भी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, हिम्मत आप लोगों को नहीं हारना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी की चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूँगा। ओके, थैंक यू। चैनल फॉलो कीजिए, जितना हो सके दोस्तों को, फ्रेंड को फॉरवर्ड कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।